बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कई अहम खबरों में सबसे टॉप अहम खबर मेरी जो आपके साथ शेयर करने वाली हुई है कि 28 सितंबर के बाद पाक फ़ौज की हिरारकी में यानी जनरल्स में सीनियरिटी लिस्ट मज़ीद अपडेट हो गई है। कौन से टॉप 5 जर्नल इस सीनियरिटी लिस्ट के अंदर शामिल हो चुके हैं, उसकी डिटेल डेफिनेटली मैं डिटेल आपको व्लॉग के इख्तिताम पे या मिड में ज़रूर मैंने बतानी है। लेकिन कुछ और मज़ेदार चीज़ें कि मौजूदा हुकूमत PDM और स्पेशली नून लीग इतनी कन्फ्यूज़ है। इमरान खान ने उन्हें लगता है पागल कर दिया। उनको पता ही नहीं चल रहा कहना क्या है, करना क्या है। पहले जो बात की थी वो क्या थी, अब जो बात करनी है वो क्या करनी है। जैसे लिटरली जैसे कहते हैं ना, बुखलाए हुए फिर रहे हैं। उसकी कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो मैंने आपको बतानी है। खान साहब का आज बड़ा सरप्राइज़ था, वो भी मैंने आपको डिस्कस करना है। तो चीज़ें काफ़ी अहम और पेशरफ्त वाली हैं और खान साहब की जहाँ ज़ुबान बंद करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ मज़ीद दावतें भी उनको मिलती जा रही हैं। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। हमेशा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल अगर देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन, थैंक यू वेरी मच। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग पार्ट मेरे व्लॉग में मुझे वो कमेंट सेक्शन आपका पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ उसको नहीं छोड़िएगा। तो सबसे पहले ना इमरान खान साहब के इस बड़े सरप्राइज़ की तरफ करें। क्या सराहियाँ थी जी इमरान खान से मुतालिक कि तौहीन अदालत में उनको माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ऐसे मौके पर जब हामिद खान साहब अदालत से बाहर आके तशरीह कर गए उस माफ़ी की, तो उसके बाद खुशगुमानियाँ थीं कि दोबारा समात में हामिद खान के बयान की तशरीह हो जाएगी और अदालत कहेगी कि नरमी का मुजाहरा तो हम कर सकते हैं, मगर आपको जो सभा साहबा है, जो जज साहबा हैं, उनसे मुतल्लिक आपको दीवा साहबा उनसे मुतल्लिक आपको थोड़ी माजरत करनी पड़ेगी। अदालत ने ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी थी, यानी क्या ये भी किया जाता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है जी। आज उस जज साहब के पास ना इमरान खान साहब खुद चले गए। वो जज साहब मौजूद नहीं थी। दफ़ा 144 वाला सारा मामला था इमरान खान साहब का, उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, उस पर ज़मानत कन्फर्म नहीं थी, बेल बिफोर अरेस्ट या ज़मानत कन्फर्म करनी थी, वो हो गई। और हर लिहाज से आज अदलिया का कद बढ़ता हुआ ही नज़र आया। और खान साहब का लोअर कोर्ट पर इस तरह पेश होना, अपने आप को सरेंडर करना, हर लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि इस निज़ाम अदल के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। वो माजी में तो इसी निज़ाम अदल को और इन्हीं अदालतों को, इन्हीं जजेस को या वीडियो बना के या बैकडोर बातें करके या धमकियाँ दे के, और अगर वकला की बात की जाए तो जजेस को तो सीटों पे ही चपेड़े मार देते थे। ऐसे कई हैं। अब मेरे सामने कोई, आपके सामने कोई नई बात तो नहीं है, या मैं तौहीन अदालत का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा ना। लोअर कोर्ट की आपने पोजीशन देखी हुई है, जजेस को चैम्बरों में घुस घुस के उनकी तराजू वाली कुर्सी पे बैठा बैठा के इनको मारा इन वकला हजरात ने। यानी लाइक इस तरह तक का माहौल, वकला के अलावा भी इस तरह तक का माहौल बना रहा है ताकि प्रेशराइज किया जा सके। तो आज इमरान खान साहब 144 दफ़ा के लिए पहुँचे, अदलिया का कद बढ़ा, हर अदालत के पास इमरान खान साहब जा रहे हैं। और माजी में मैंने बोला कि अदालतों को धमकियाँ तक देते रहे हैं। तो इमरान खान साहब एक पुख्ता लीडर की तरह रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी अपने ज़ात की मुकम्मल नफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत बेहतर साइन था। तो बहरहाल आज वो कह रहा हूँ सारी खुशगुमानियाँ दफना दी हैं जी। आज खुद चले गए और वो नहीं थी जज दीवा साहबा तो, लेकिन फिर भी उनके अदालत में जाके मैंने कहा वो आएँ तो उन्हें बताइएगा मैं आया था, इमरान खान माजरत करने के लिए आया था कि मेरी वजह से उनका दिल हर्ट हुआ है, तो मैं उसकी माजरत करता हूँ। बहुत अच्छा जलसा था, यानी अदालती हुक्म से पहले ही इमरान खान साहब चले गए। अच्छा, मैंने बार बार बता दूँ कि इससे इज़्ज़त में बड़ा इजाफा हुआ। एक तो इमरान खान साहब के कद काट में बड़ा इजाफा हुआ कि माफ़ी मांगने से उनका कद बढ़ा है। माफ़ी मांगने से कभी कद छोटा नहीं होता। तो ये चीज़ थी, यानी खान साहब बिल्कुल दूसरे पराये पे अब जा रहे हैं, यानी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके बिल्कुल उल्टी। यही तो प्लानिंग है, यही तो सारी चीज़ें कि जिस चीज़ को प्रिडिक्ट किया जाए उससे मुख्तलिफ चला जाए। अच्छा, लोअर कोर्ट की इज़्ज़त में भी इजाफा हो गया और माजी में मैंने आपको बताया कि क्या होता था। तो इस लिहाज से खान साहब का ये एक बड़ा सरप्राइज़ था। अब दूसरी एक दो चीज़ें और हैं जी। खान साहब ने VGC यूनिवर्सिटी में ख़िताब किया, उनके वाइस चांसलर से मुतल्लिक शहबाज शरीफ साहब तक ने बोल दिया कि एक्शन लेना चाहिए। मरियम बीबी ने मुतालबा कर दिया कि जी कैसी ये सियासी तकरीर की गई है। हालांकि सियासत में तलबा का किरदार अगर ना होता तो आज पाकिस्तान भी ना होता। तो जितना भी थोड़ा बहुत कमज़ोर या मजबूत जो निज़ाम है, ये सारा तलबा की जानिब से ही है, तलबा की सियासत से ही है। बड़ी बड़ी जमातें, आप जमात इस्लामी ले लें, MQM ले लें, मुस्लिम लीग नून ले लें, MSF PSF, ये क्या थे? तो ये सारे तलबा की वजह से था। लेकिन बहरहाल सारी बातें, जब कोई बंदा सही कर रहा तो उसकी, अगर वो बंदा बुरा है तो उस बुरा लग रहा है तो उसकी हर बात भी बुरी लगती है। तो इस तरह था। तो मगर लोग जवाब दे रहे हैं,
इदारे जवाब दे रहे हैं कि आपने जीसी की यूनिवर्सिटी का जो तनकीद किया था और जो वाइस चांसलर को जो मिलान करने की कोशिश की गई थी, सितारा इम्तियाज़ उनका नवाजा का सितारा कारकर्दगी नवाजा गया, बाहर के मुल्क से उनको फैमिली समेत लेके आए कि जनाब प्लीज़ जीसी के लेवल के आप ही हैं जो इसको संभाल सकते हैं। तो लोग दावत दे रहे हैं, यही होती है पॉपुलैरिटी। इदारे दावत दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ दावत दे रही हैं, किस किस को रोकेंगे। और आज वाइस चांसलर, डीन, इन सबको एक तरफ करके आज एडवर्ड कॉलेज पेशावर में तलबात ने उनको खिताब की दावत दी। इमरान खान साहब आज तलबा के साथ दोबारा इंटरेक्शन है, कर लें आप जीसी यूनिवर्सिटी बंद, किस किस यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे। तो आज खान साहब फिर तलबा के बीच के अंदर है जी। अब आ जाऊँ जी मैं इनकी कन्फ्यूजन के ऊपर। आखिर में मैं आपको उस हिरारकी से मुतल्लिक बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग हिरारकी हो चुकी है वो। मैंने कहा ना इमरान खान ने इन्हें पागल कर दिया और कन्फ्यूज़ हो गए, बुखला गए हैं, बुलाए गए हैं। जी हाँ, ये सारे अल्फाज मैं कह सकता हूँ। इन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, क्या कहना है और कैसे कहना है, सवाल कौन से सवाल उसका जवाब देना है नहीं देना और क्या देना है क्या नहीं देना, नहीं पता चल रहा। कभी कहते थे कि मोस्ट सीनियर जज को आर्मी चीफ लगना चाहिए, ठीक है, और इस बात की सबने तायद की। फिर इमरान खान साहब ने भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ मोस्ट सीनियर जज ही, अब सीनियर जर्नल ही आर्मी चीफ लगेगा। जब ये कह दिया उन्होंने, अब शाहिद खाकान अब्बासी को एक तकलीफ हो गई है, पता नहीं है ना सवाल का जवाब देना था क्या देना था ये नहीं पता। उन्होंने कह दिया है कि अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर आर्मी चीफ लगाया जाए पाकिस्तान में तो मुल्क और फौज के निज़ाम में मनफी असरात पड़ेंगे। सर देखा नहीं, ये खुद चीज़ों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। दोबारा रिपीट करूँ ये जुमला, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीनियर तरीन लीडर मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे हैं कि अगर सीनियरिटी की बुनियाद पर आर्मी चीफ लगाया जाए, यानी सबसे सीनियर जज को आर्मी चीफ लगाया जाए, तो मुल्क और फौज के निज़ाम में मनफी असरात पड़ेंगे। समझ आ गई क्या पड़ेंगे? ये खुद चीज़ों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। कल तक जो कह रहे थे आज उसी का पैरा नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं समझ आई क्या बात है। सीनियरिटी की बुनियाद पर तो मामला हल होते थे। इमरान खान साहब भी इस पेज पे थे और नून लीग भी इस पेज पे थी, बल्कि पीडीएम भी इस पेज पे थी। अब ये कि नहीं, कहते हैं ना चुस्सी करना है, वो इन्होंने जो कर दिया वो कर दिया जी। अच्छा, कभी ख्वाजा आसिफ साहब इन चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करने के लिए कहते हैं कि 4 चीफ आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाए और 5वां आर्मी चीफ उनका भाई लगा रहा है। जब कह दिया हुआ है DGISPR ने कि ये बातें पब्लिकली करने वाली हैं ही नहीं, ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स ये पब्लिकली होने वाली नहीं है, तो फिर इनको क्यों नहीं रोक रहे? अच्छा जी, इसी तरह उन्होंने कहा आर्मी चीफ हम अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे। ये सारी क्या बात है? अच्छा, इससे पहले खुर्रम दस्तगीर कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ दरअसल आर्मी चीफ की मुशावरत के लिए लंदन जा रहे हैं। इन लोगों को भी शटअप कॉल होना चाहिए, क्योंकि जब ये नहीं चुप होंगे ना तो पब्लिक क्यों चुप होगी, फिर वो बोलेगी। तो अच्छी खासी बात थी कि सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए, लेकिन बहरहाल इनको जब तक चुप नहीं कराएंगे लीडर्स को, तो नीचे पब्लिक चुप नहीं करेगी। जब पब्लिक चुप नहीं करेगी तो फिर सारी बातें होंगी। ये मानी खेज गुफ्तगू है शाहिद खाकान अब्बासी की, इसको ISPR को रिएक्ट करना चाहिए इस पर, मुझे ऐसा लगता है। अब आ जाऊँ जी नई सीनियरिटी लिस्ट पे जी। 28 सितंबर के बाद यानी 2 दिन पहले नई सीनियरिटी लिस्ट अपडेट हो गई है जी। उसमें कौन कौन से जनरल सीक्वेंस के अंदर हैं, 5 टॉप जनरल्स, वो मैंने आपको बताया। सैयद आसिम मुनीर जी, क्वार्टर मास्टर जनरल आसिम मुनीर जी, ये टॉप 1 पोजीशन पे हैं जी, ठीक है, आर्मी चीफ या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए। अच्छा, साहिर शमशाद कोर कमांडर रावलपिंडी, ये 2nd नंबर पर आ चुके हैं जी सीनियरिटी लिस्ट में। और अपडेट सीनियरिटी लिस्ट में अजहर अब्बास, साहिर शमशाद कोर कमांडर रावलपिंडी, अजहर अब्बास साहब हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ। जी हाँ, ये 3रे नंबर पर है। 4थे नंबर पर है नुमान मसूद, NDU यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है। और 5वें नंबर पर हैं फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, कोर कमांडर बहावलपुर। तो सीनियरिटी लिस्ट यूँ अपडेट हुई है और कुरा देखें इनमें से किसके ऊपर निकलता है, क्योंकि अभी तक मैं DGISPR के उस बयान के ऊपर हूँ, नो मोर एक्सटेंशन, कोई इंटेंशन ही नहीं है, मगर सोशल मीडिया की खबरें कुछ और हैं। लेकिन बहरहाल मैं जब तक ISPR नहीं कहेंगे मैं इस बात को नहीं मानूंगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।